ये मुझे दुश्मन समझेगा, मैं ऐसे दुश्मन समझूंगा, क्या रह जाएगा हमारा भाईबंदी में। लेकिन इन लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है। स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी की है, उस सोसाइटी की जहां मैं रहता हूं। पिछले हफ्ते सोसाइटी में यह नई प्रगति हुई है। यह झंडा लग गया है। यह झंडा तब लगा है जब यहां से दूर दिल्ली के जहांगीरपुरी का विवाद चल रहा है। इस झंडे के लगने के बाद अब यहां मंदिर बनाने की चर्चा सुनने में आ रही है। मैं महसूस कर रहा हूं कि लोग पहले के मुकाबिल ज़्यादा हिंदू हो गए हैं, या फिर कहें कि हिंदू होने का दिखावा करने लगे हैं। यह स्थिति क्यों आई, इसी सवाल के जवाब में दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा का जवाब भी है। सत्ता जिस तरह से अपने रंग बदल रही है, या कहें कि जिस तरह से हिंदुओं में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बो रही है, और जिस तरह जनता सत्ता के हाथ की कठपुतली बना दिख रहा है, वह डराने वाला है। एक झंडा, एक निशान और एक नारा जय श्री राम जिस तरह आम लोगों को सत्ता से जोड़ने लगा है, और लोगों में इस नारे के जरिए जिस तरह सत्ता से जुड़ने की होड़ मची है, वह भारत की अखंडता के लिए चुनौती है। जहांगीरपुरी में यही सब देखने को मिल रहा है। जहांगीरपुरी में जो भी हुआ उसके सुनियोजित होने का पुख्ता प्रमाण मिलने लगा है। जहांगीरपुरी से कई वीडियो सामने आ रहे हैं। आप मुसलमानों की वीडियो मत देखिए, वो तो मुस्लिम है, हिंदुओं के खिलाफ ही बोलेंगे। लेकिन सिर्फ हिंदुओं के ही वीडियो देख लीजिए। स्थानीय हिंदू इस पूरी घटना के लिए हिंदुओं को ही दोष दे रहे हैं। यह महिला कह रही है कि वह अपने क्षेत्र की अकेली हिंदू है, लेकिन मुसलमानों ने उसे कभी तंग नहीं किया। न ही मुसलमानों ने कभी हिंदुओं के मंदिरों के बाहर उत्पात ही मचाया। लेकिन अगर हिंदू मुसलमानों के मस्जिदों में घुसकर हुड़दंग करेंगे, उन्हें गालियां देंगे, तो आखिर मुसलमान कब तक बर्दाश्त करेंगे। शोभा यात्रा पे पथराव हुआ तो कोई इंसान क्या करेगा। तुम लोग वहां पर मस्जिद के आगे, इनका रोजा खोलने का टाइम हो रहा है, उससे पहले अजान होती है ना, और आप लोग वहीं पर ही होकर डीजे बजा रहे हो, उल्टा सीधा कमेंट्स पास कर रहे हो कि और मुस्लिम्स के लिए उल्टा सीधा कह रहे हो। कौन कहाँ तक बर्दाश्त करेगा। उनको उकसा रहे हो बार बार। क्या कहा था आपको याद है? वो यही कह रहे हैं बार बार कि मुस्लिम्स को काटेंगे, मुसलमानों को काटेंगे, उनको रहने नहीं देंगे यहाँ पर। क्यों कहा जा रहा है इन पर दबाव किस चीज का? क्यों? ये लोग तो आराम से रहने देते, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। कभी आपने कभी देखा कि क्या उन्होंने क्या नारे लगा रहे थे? बार बार बोल, उसमें 2-4 ऐसे लोग थे जो बोल रहे थे मुसलमानों को काटेंगे, रखे मुसलमानों को काटेंगे, ऐसे बोल। तो गलत चीजें है ना बिल्कुल ही। इन लोगों ने तो कभी मस्जिद में जाके ऐसा नहीं कहा। इन लोगों ने कभी मस्जिद में जाके गलत नहीं करा। मंदिर में जाके इन लोगों ने कभी मंदिर में जाके परेशान किया कभी किसी को? आज तक नहीं देखा मैंने। यहाँ के लोग बिल्कुल आराम से रहते हैं, बिल्कुल कभी किसी को परेशान नहीं करना। इतने टाइम से मैं यहाँ पर रह रही हूँ, कभी मैंने किसी चीज में नहीं देखा। अकेली हिंदू मैं यहाँ पर हूँ, फिर कभी लगा यहाँ पर? कभी मेरे को नहीं लगा ऐसा। लेकिन इन लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है। और दंगे जो हुए हैं वहां से हुए हैं। बजरंग दल वालों के हाथ में सारे के सारे चक्कू, छुरे, गन वगैरह जो भी थी, तलवारें थी, उनके हाथ में थी। ये लोग नहीं हत्थे थे। लेकिन जब इन पे वार हो रहा है तो अपना बचाव तो करेंगे ये। जब वहां के लोग इन पे बचाव उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कमेंट्स पास कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो बचाव करेंगे। लेकिन वही, और यहाँ के लोग उठा के ले जा रहे हैं। तो मतलब क्या है ये गंदी राजनीति जो भी है। अपना भाईचारा, कुछ लोग हैं इसमें जो भाईचारा आपस में खराब करने की कोशिश कर रहे हैं ना। मैं तो कहूंगी प्लीज उन पे सख्त कार्रवाई हो, पकड़ा जाए उन लोगों को। इस हिंदू युवक को भी सुना जाना चाहिए, जो भारी मन से अपने मुस्लिम दोस्त को लेकर फिक्रमंद है। वह शर्मिंदा है कि आखिर अब वह किस मुंह से अपने उस दोस्त से बात करेगा जो उसके हर सुख दुख का साथी है। यार हम भाई की तरह रहते हैं। आज तुम ऐसा कर रहे हो, कल को हम भाई बन के रह लेंगे। हमारे साथ तो ये हुआ है, ये मुझे दुश्मन समझेगा, मैं ऐसे दुश्मन समझूंगा, क्या रह जाएगा हमारा भाईबंदी में? कुछ भी नहीं रह पाएगा भाईबंदी हमारी। क्या करेंगे हम फिर? आज भाई की तरह रहते हैं। कोई भी बात होती है खड़े होते हैं मेरे साथ। आंशु चल रहे हैं, यहाँ चल रहे हैं, वहाँ चल रहे हैं, खा रहे हैं, यहीं घर में खाना पीना होता है हमारा। यहीं सोते थे हम, ऊपर कमरा हमारा ये रहा, यहीं सोते थे हम दोनों भाई साथ में। जब मम्मी पापा गाँव जाते थे इसके साथ रहते थे हमेशा। सारा ऐसा कर दिया है कि कुछ बोलने की हद ही नहीं है। इन दोनों की बातें बताती हैं कि अभी उम्मीद बाकी है। उनका गुस्सा बताता है कि सत्ता में बैठे लोग जिस तरह से आम लोगों के बीच नफरत बो रहे हैं, एक बड़ा तबका उस नफरत से बचा हुआ है।
वह सत्ता और देश के संपन्न शहरी वर्ग के उस गठजोड़ की पोल भी खोल रहा है जिसके जरिए हिंदू राष्ट्र की अवधारणा बढ़ाने की बात हो रही है। आप हिंदू हों, आप मुसलमान हों, आप सिख हों या आप ईसाई हों, धर्म के चश्मे से इतर एक इंसान बनकर सोचिए। जहांगीरपुरी में जो हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, क्या वह सही है? इसी सवाल के जवाब में यह भी छिपा है कि आपके अंदर कितना इंसान बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।